केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बढ़ते घुसपैठ और आतंकी हमलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। जी हां, दोनों को अपने अपने होम कैडर में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। नितिन अग्रवाल का होम कैडर केरल है और खुरानिया का ओडिशा है। इन दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी क्या दी गई है, इसके बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों को हटाने के संबंध में केंद्र ने 30 जुलाई 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति को आदेश जारी करने के लिए कहा था और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी कि DOPT की डायरेक्टर साक्षी मित्तल ने आदेश जारी कर दिया। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में इस कार्यवाही के पीछे की मुख्य वजह जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान होने वाले घुसपैठ में पिछले एक साल में वृद्धि और आतंकी हमलों में वृद्धि बताई है। इस मामले में केंद्र सरकार का अब तक का यह सबसे बड़ा प्रशासनिक फैसला है। बता दें कि जिसमें प्रमुख सुरक्षा बल के सर्वोच्च 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरी है। खुरानिया पाकिस्तान सीमा पर तैनात बल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वे BSF के पहले DG भी रह चुके हैं, जिन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया गया और इससे पहले BSF के जितने भी डायरेक्टर जनरल थे सभी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। नितिन अग्रवाल ने पिछले साल जून में DG का पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होने ही वाला था। डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे स्पेशल DG वेस्ट के रूप में पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंचार्ज थे। BSF में आने से पहले वे ओडिशा पुलिस के बड़े पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वे एडिशनल DGP के अलावा राउरकेला, मयूरभंज और गंजम में SP भी रह चुके हैं। भुवनेश्वर, बैरहमपुर और संबलपुर रेंज के DIG और IG भी रह चुके हैं। सरकार के इस कठोर कदम के पीछे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस साल 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 11 आतंकी हमले और 24 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 14 सुरक्षा कर्मियों और 14 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी घुसपैठ पर लगाम कसने में नाकामी को दूसरी प्रमुख वजह बताई जा रही है। लगभग 2,65,000 कर्मियों वाला सुरक्षा बल यानी कि BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा पर सुरक्षा का काम देखती है। BSF जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान से लगी 2290 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की निगरानी करती है और इनमें सीमा से सटे कई इलाके बेहद संवेदनशील हैं। जम्मू का क्षेत्र तो जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, तो वहीं गुजरात का इलाका समुद्र से घिरा हुआ है। नितिन अग्रवाल ने पिछले ही साल जून में ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF प्रमुख का पद संभाला था और 2 साल बाद ही यानी कि 2026 में अपने पद से रिटायर होने वाले थे। अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी और रह चुके हैं और इस पद पर आने से पहले उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले हैं। नितिन अग्रवाल ने दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF और दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वह केरल में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम और गृह मंत्रालय का भी नेतृत्व कर चुके हैं। नितिन अग्रवाल ने साल 1983 से 1987 में दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग में BTech में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है और वहीं से साल 1989 में MTech की डिग्री पूरी की है। इसके अलावा अग्रवाल के पास सोशल साइंस में MPhil की डिग्री भी है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से है और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें कि सराहनीय सेवा के लिए साल 2007 में भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए 2015 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अग्रवाल 31वें BSF प्रमुख थे और उनका जन्म 27 जुलाई 1966 को हुआ था। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से लगातार आतंकियों की घुसपैठ हो रही है और उसको रोकने में नाकाम होने की वजह से दोनों अधिकारियों को पद से हटाया गया है।
अब जानकारी के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने पिछले 1 महीने में पाकिस्तान से सटी हुई जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था और इसके अलावा कई जरूरी बैठकों का भी हिस्सा वे रह चुके हैं। इन सभी के बावजूद आतंकी घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल न होने की वजह से ये फैसला लिया गया और दोनों को उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि अब दोनों के जो नए पद हैं उनका खुलासा नहीं हुआ है कि अब उनको कौन सा पद दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। ये कुछ समय बाद ये रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा। खत्म यार, कितना धीरे धीरे बोला मैंने।